हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिस चीनी इंजीनियर पर शर्मिंदा का आरोप लगाया था, पाकिस्तान ने उसको गिरफ्तार किया था। दोस्तों उस चीनी इंजीनियर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में हो सकती है बहुत बड़ी झड़प। बताएंगे दोस्तों, पाकिस्तानी इंजीनियर ने अल्लाह के नाम पर फंसाया गया है, मेरे को दे दिया है तगड़ा वाला बयान। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर एक्शन मोड में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी तुरंत मिलाया सऊदी अरबिया और यूएई को फोन। दोनों देशों ने एक साथ दे दिया भारत को 24 घंटे साथ देने का वादा। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर, और इसी तरह की सारी जानकारी बताने वाले, तो आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर काम चोर है पाकिस्तानी, अल्लाह के नाम पर मुझे फंसाया। जी हाँ, शर्मिंदा के आरोप में गिरफ्तार चीनी इंजीनियर का बहुत बड़ा बयान। जी हाँ, पाकिस्तान में शर्मिंदा के आरोप में गिरफ्तार किए गए चीनी इंजीनियर ने जांच टीम को बताया है कि उसे शर्मिंदा के आरोप में काम चोर मजदूरों ने फंसाया है। चीनी इंजीनियर ने पाकिस्तान सरकार की बनाई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी जेआईटी को बताया है कि उसे कामचोरों ने फंसाया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में 17 अप्रैल को एक चीनी इंजीनियर पर शर्मिंदा का आरोप लगाया था, और उसके बाद सैकड़ों की भीड़ उसकी मॉब लिंचिंग के लिए पहुंच गई थी, जिसके बाद किसी तरह से पुलिस ने उसे भीड़ के हाथों बचाया और हेलीकॉप्टर से उसका रेस्क्यू किया, जिससे फिलहाल पाकिस्तान की पुलिस पूछताछ कर रही है। चीनी नागरिक ने जेआईटी को बताया कि उसने कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिससे मुसलमानों या यहाँ तक कि छिपे हुए कोहिस्तानियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। उसने कहा कि प्रोजेक्ट का काम काफी धीमे चल रहा है, इसीलिए वो मजदूरों से जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहा था, और इसी बीच इस बात को लेकर मजदूरों ने उसके ऊपर शर्मिंदा का आरोप लगाया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि काम चोर हैं ये पाकिस्तानी, इन्होंने ये झूठा आरोप मुझ पर लगा करके काम से बचने की कोशिश की, और ये मेरे जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसे में बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों इस चीनी इंजीनियर ने कि पाकिस्तानी काम चोर है। वाकई में अगर ऐसा ना हो तो आज पाकिस्तान की ये हालत भी नहीं होती। बहरहाल अब इस मुद्दे पर चीन का भड़कना तय है, क्योंकि जिस प्रकार से चीनी इंजीनियर ने ये बयान दिया है, अगर ये सत्य होता है कि उसको वाकई में फंसाया गया है, तो दोस्तों चाइना पाकिस्तान को छोड़ने में सेकंड भी नहीं लगाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस पर अब आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा इस चीनी इंजीनियर को लेकर। और साथ ही साथ वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि हर कोई पाकिस्तान की हकीकत को पहचान सके। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सूडान में फंसे अपने भारतीयों को लेकर एक्शन मोड में विदेश मंत्री जयशंकर जी सऊदी अरबिया और यूएई ने किया हर संभव मदद का वादा। बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने हिंसाग्रस्त सूडान की स्थिति पर सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा की। भारत सूडान में हिंसा की स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं, खास तौर पर ऐसी स्थिति में जब वहां भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूएई के अपने समकक्ष के साथ सूडान की स्थिति को लेकर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया कि यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का सूडान की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए धन्यवाद, हमारा लगातार समन्वय मददगार है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से भी बातचीत की। उन्होंने ट्वीट किया कि सऊदी अरबिया के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से अभी बात की, हम करीबी संपर्क कायम रखेंगे। इस बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने जयशंकर को जमीन पर व्यवहारिक समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम कर रहा है, जिसकी सूडान में पर्याप्त उपस्थिति है। आपको बता दें दोस्तों इन दोनों देशों ने कहा है कि भारत की मदद के लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमेशा खड़े हैं, और निश्चित तौर पर हम भारत की मदद करेंगे। बता दें दोस्तों कि सूडान में पिछले 6 दिन से देश की सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच घातक संघर्ष जारी है, जिसमें कथित तौर पर करीब 100 लोग मारे जा चुके हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में जारी व्यापक हिंसा के बीच वहां भारतीय दूतावास ने सोमवार को जारी परामर्श में भारतीयों से घरों से बाहर ना निकलने व शांत रहने को कहा है। तो वहीं रविवार को दूतावास ने कहा था कि खार्तूम में गोली लगने से घायल हुए भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। बहरहाल बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, और बहुत सेंसिटिव खबर है ये सूडान को लेकर, जहां लगातार गोलियां चल रही हैं और आपस में ही गोलियां मारी जा रही हैं। ऐसे में हमारे भारतीय भाई भी फंसे हुए हैं, बहनें फंसी हुई हैं। लेकिन सब में बड़ी बात दोस्तों ये है कि भारत का अब हर कोई लोहा मानता
लगता है भारत ने बस एक फोन घुमाया कि सब अलर्ट मोड पर आ गए। अगर आप भी मानते हैं भारत का लोहा तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां भारतीय वायुसेना के रंग में रंगे C-295 विमान की दिखी पहली झलक। आपको भी दिखा दें, स्पेन में किया गया है इसको तैयार। जी हां, भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार सामरिक परिवहन C-295 विमान का वीडियो जारी किया गया है। इस विमान में C-295 की पेंटिंग प्रक्रिया को दिखाया गया है। फिलहाल ये विमान दक्षिणी स्पेन के सेविले शहर में है। ये वायुसेना को दी जाने वाले 56 विमानों में से पहला C-295 है। भारतीय वायुसेना द्वारा जारी इस वीडियो में भारत के पहले C-295 विमान को देखा जा सकता है। वीडियो के शुरुआत में C-295 विमान को पहले एक शेड में ले जाते दिखाया गया है, जिसके बाद फिर उसकी पेंटिंग की प्रक्रिया दिखाई गई है। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां पाकिस्तान में भारत की RAW यानी रॉ का नाम लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्यों डरा रही है शहबाज सरकार, बता दें। इमरान खान की मांग के बाद भी पाकिस्तान में चुनाव ना कराना पड़े, इसके लिए शहबाज शरीफ की सरकार तरह तरह के बहाने कर रही है। ताजा मामले में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अगर देश के पंजाब प्रांत में चुनाव संघीय चुनाव से पहले कराए जाते हैं तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान की कमजोरी का फायदा उठाकर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव देश को खतरे में डाल सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत की रॉ ने कमजोरियों की पहचान की है ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके। खास तौर पर जातीय मुद्दे, पानी का विवाद, पंजाब का कब्जा, पंजाब की ओर किया गया उपनिवेशीकरण और बलूचिस्तान में आतंकवाद। ऐसे में पंजाब विधानसभा में चुनाव कराना तनाव को और भड़काएगा, इससे देश में अस्थिरता भड़क सकती है। पाकिस्तान ने कहा कि वैश्विक ग्रेट गेम का देश शिकार होता रहेगा जहां भारत फायदे में है। अब ऐसे में दोस्तों चुनाव ना हो, इसके लिए भारत के रॉ एजेंसी को फंसाया जा रहा है और उसको लेकर दलीलें, झूठी दलीलें बेसिकली दी जा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन भारत से क्लियरली डरता है पाकिस्तान, ये तो निश्चित है दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जहां इजराइल का भारत को लेकर सबसे बड़ा बयान। कहा आतंकवाद एक ग्लोबल चैलेंज है, हम भारत के साथ मिलकर कर रहे हैं काम। बता दें, इजराइल के इकोनॉमिक मिनिस्टर नीर बरकत भारत के दौरे पर आए हुए हैं। G20 की एक बैठक में शामिल होने के दौरान उन्होंने भारत की आतंकवाद की चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करने की बात पर बोलते हुए कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और इजराइल भारत के साथ मिलकर इस खतरे से निपटने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद सिर्फ एक इजरायली चुनौती नहीं है, ये एक वैश्विक चुनौती है। हम जानते थे कि हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि कैसे एक बेहतर दुनिया बनाई जाए। वहीं ईरान आतंकवादियों की मदद से इजराइल को नक्शे से मिटा देना चाहता है। इजराइल के इकोनॉमिक मिनिस्टर नीर बरकत ने ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ये एक फैक्ट है कि इजराइल ने एक भारतीय कंपनी को इजराइल के 2 बंदरगाहों में से एक का अधिग्रहण करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि हम भारतीय व्यापारियों पर पूरा भरोसा करते हैं, हमें भारत सरकार पर भी पूरा भरोसा है। मैं इजराइल में निवेश करने के लिए और अधिक निवेशकों का स्वागत करना चाहता हूं। बहरहाल चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की परलय सागरिका मिसाइलों से घबराया चीन। ड्रैगन ने किया खास हथियार का टेस्ट, आखिर कितना है ये खतरनाक, बता दे। चीन ने उस मिसाइल क्षमता को परखा है जिसके बाद वो दुश्मन की मिसाइलों को पल में ढेर कर सकेगा। इस क्षमता के सफल टेस्ट के बाद जमीन पर मौजूद चीन का परमाणु हथियारों का जखीरा पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेगा। कहा यह जा रहा है कि चीन ने अमेरिका और भारत के खिलाफ अपने सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के मकसद से ही इस क्षमता का टेस्ट किया है। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से भारत और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों में सुधार कर रहे हैं, चीन भी उनकी ही तरह अपने जखीरे में इजाफा करना चाहता है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ दिनों पहले ऐलान किया गया था कि उसने एक मिड कोर्स मिसाइल इंटरसेप्टेशन टेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इसके साथ ही मंत्रालय की तरफ से बताया गया था कि अब चीन अंतरिक्ष से भी किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर करने की ताकत रखता है। मिड कोर्स इंटरसेप्शन किसी भी हथियार को इंटरसेप्ट करने के लिए विस्तृत समय मुहैया कराता है। उड़ान के समय किसी भी आने वाली मिसाइल के बाद कोई ताकत नहीं बचती है और वो जैसे ही वातावरण में दोबारा एंट्री करती है तो पूर्व अनुमानित बैलिस्टिक क्षमता के साथ होती है और इसकी वजह से कई इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। अब ऐसे में इस खबर के बाद चीन और खास करके जिनपिंग का बौखलाना तो तय ही है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने
देने के लिए, साथ बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।